दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवशंकर सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राउंड जीरो पूर्णिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या इस देश के हित में है? दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ क्या इस देश के लिए हित में है? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से इस देश में अब शिक्षा स्थिति बदल जाएगा? क्या जो परीक्षा है अब एकदम ट्रांसपेरेंट होने लगेगा? क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है, जो नीट का एग्ज़ाम लेती है, वो एकदम जो है डर गया है कि भाई अगर इस तरह से अब एग्ज़ाम में चोरी चपाटी होगा, पेपर लीक होगा तो भाई इतना बड़ा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा? अगर आप ये सब चीज़ मानते हैं तो हमको लगता है कि अभी भी आप भ्रम में हैं, भ्रम में। आप किसी का भी इस्तीफा करा लीजिए इस देश में, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक बात इस देश के जितना भी लोग है, जितना भी जनता है, जो वोटर है, जो नागरिक है इस देश का, एक चीज़ का हम आगाह जरूर कर देते हैं कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, जिस तरह से सोनम वांगचुक को बाय फोर्सली वहाँ से दिल्ली पुलिस उठा के लेके गई और ये जो आंदोलन अब दिल्ली से बाहर निकल के पूरे देश में गूंजने लगा, ये दर्शाता है कि इस देश में लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। आज जितना भी बच्चा हंगामा कर रहा था, हंगामा नहीं कहिए, मतलब एक तरह का प्रोटेस्ट कह लीजिए, आंदोलन कह लीजिए, जो दिल्ली में चल रहा था, वो सारे स्टूडेंट्स जो सही में स्टूडेंट थे, वो सारा स्टूडेंट्स आज खुश है कि चलो 12 साल 11 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में पहली बार किसी बड़े मंत्री का इस्तीफा हम ले लिए हैं। अब क्या हो गया कि धीरे 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 छात्र का जो युवा है उसका मन इतना अब आगे बढ़ गया, इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि अब वो मीम्स चलने लगा कि हम चाहें तो नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा ले सकते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा ले सकते हैं, इस देश के जो नितिन गडकरी है उसका भी हम इस्तीफा ले सकते हैं, अमित शाह गृह मंत्री का इस्तीफा ले सकते हैं। तो क्या ये देश हित के लिए है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। ये एक ट्रेंड चल गया, क्योंकि ये इस्तीफा ही ये चीज़ की गवाही देता है कि जब जो चाहेगा वो आंदोलन करेगा और किसी न किसी मंत्री का, किसी न किसी गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लेगा। और मीम्स चलता है कि झुकने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। ये चीज़ जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसका इतना बड़ा इंटेलिजेंस है, आईबी है, इतना सारा तंत्र यंत्र जो भी इस देश में है, उनको क्या ये समझ में नहीं आया था कि ये आंदोलन धीरे 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 इतना बड़ा हो जाएगा कि लास्ट में हमको ही झुकना पड़ेगा? और ये जो खबर है सिर्फ भारत में तो चला नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये बात चला, देश दुनिया भी देखा। मोदी जी का 56 इंच का सीना जो है वो जो चौड़ा होता था अब वो सिकुड़ के 10-12 इंच का हो गया है, मुंह लटकाए हुए हैं। ये देश की बेइज्जती है, ये देश हित में नहीं है। अगर आप किसी मंत्री का इस्तीफा लेते हैं तो ये देश हित में नहीं है, ये देश के लिए खतरा है। क्योंकि कल दिन तो कोई भी आके कहेगा कि भैया एक काम करो, हम आंदोलन करते हैं, हमारी ये मांग है, हटो तुम कुर्सी पर से। हमको इस चीज का डर है, या हम तमाम देशवासियों को कहते हैं कि आप सतर्क हो जाइए। अगर जो बच्चा वहां आंदोलन कर रहा था नीट पेपर लीक को लेकर, उसमें से 30% ऐसा भी था जो असामाजिक तत्व था, जो देश की अखंडता प्रभुता पर जो है आघात करना चाह रहा था, इस देश का माहौल खराब करना चाह रहा था। और वही हुआ। काहे दिल्ली पुलिस के पास इतना बड़ा इंटेलिजेंस नहीं था जो पता कर लेता? क्या देश के प्रधानमंत्री के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग नहीं था जो तो पता कर लेता कि भाई धीरे धीरे ये आंदोलन कितना बड़ा होने वाला है? जैसे ही आमरण अनशन पे बैठा सोनम वांगचुक, उसको आप बाय फोर्सली न उठा के आप आके बात करते उससे। भाई क्या कंफ्यूजन है बताओ? कोई कंफ्यूजन है तो उसको आप दूर करते, एक टेबल पे बैठते, किसी न्यूट्रल जगह पे बैठते, उसको दूर करते। हम पक्ष और विपक्ष में नहीं हैं, हम अगर इस देश का नागरिक हैं तो हमको भी इस देश का चिंता है। आज ये इस्तीफा
से इस देश में कोई भी शिक्षा नीति, शिक्षा व्यवस्था बदलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि एनटीए बहुत डर गया है कि भाई अगले बार जब नीट का एग्जाम होगा तो बहुत ट्रांसपेरेंट होगा। कहीं ना कहीं लूप होल होगा। जो करने वाला है, जो पेपर लीक करवाने वाला है, उसका धंधा वो करेगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस देश के लिए खतरा हो चुका है। अब जो जेनजी जिसको बोलते हैं, पता नहीं नेपाल से नाम आया है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिस तरह से वहां सत्ता का परिवर्तन हुआ, वही कोशिश में है लोग भारत में कि यहां भी किसी तरह करके सत्ता का परिवर्तन करवाया जाए। तमाम देश का जो है खुफिया एजेंसी उस भीड़ में घुस के जो है विद्यार्थियों को, छात्रों को भड़का रहा था। पुलिस पे लाठी चला रहा है, पुलिस स्टूडेंट पे लाठी चला रहा है, मीम्स बन रहा है। पटना के गांधी मैदान में क्या भाई टीयर गैस नहीं लाए हो? थोड़ा वाटर कैनन छोड़ो भैया, क्या व्यवस्था करके लाए हो? कुछ है ही नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। दिल्ली में एक लड़का का हम वीडियो देख रहे थे, उसमें बता रहा था कि भैया हम 20 तारीख को नए आए थे, आज 25 है, आज हमको 2 लाठी मार लीजिए तो मेरा आत्मा संतुष्ट हो जाए। पुलिस वाला ऐसे करके मुंह देख रहा है, क्या करे भाई, कैसा विद्यार्थी है। और कह रहा है कि हम 20 तारीख को लाठी चल रहा था तो हम नहीं आए थे, आज हम आए हैं, आज हमको कूट पीट लीजिए। ये सरासर गलती जो है ये सरकार की है। सरकार का जो खुफिया विभाग है, तंत्र है, वो सब खत्म हो चुका है। किसी को कुछ पता नहीं है। दिल्ली पुलिस जो है बाय फोर्सली आंदोलन को रोकना चाहिए और धीरे धीरे ये बढ़ गया। सरकार को अगले जैसे ही आंदोलनकारी सीजेपी, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी बोलते हैं, 2-4-5 दिन के बाद आके संवाद करना चाहिए था। अरे कोई नहीं, मनोज तिवारी आके बोल देता है कि भाई बताओ भाई तुम लोग को क्या दिक्कत है, आओ सब मांग हम मान लेते हैं। इतना देश का बेइज्जती नहीं होता है, तब जाके लोग नीट का परीक्षा क्वालिफाई कर पाता है। और जो घिस घिस के पढ़ाई कर रहा है वो बच्चा जाएगा आंदोलन में गाली गलौज करने। ऐसा कुछ नहीं है। वो असामाजिक तत्व जिसको दिल्ली पुलिस और भारत का खुफिया एजेंसी पहचान नहीं पाया, उसके लेके जो है ये देश इतना आज खतरे में पड़ा है। और हम आपको बता देते हैं कि आने वाला समय देख लीजिएगा किस तरह से लोग आंदोलन कर करके सत्ता को परिवर्तन करवाएगा। बाकी आप समझदार हैं और आप समझिए।